बच्चों, मेरा नाम एसके चौधरी है और आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय। आज हम लोग करेंगे सीबीएसई 12 2026 फिजिक्स पेपर सॉल्यूशंस सेक्शन बी, जो 2 मार्क्स के पूछे गए हैं और एग्जाम डेट था 20 फरवरी 2026। सेट 2 का क्वेश्चन है। 17 से 21 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ये सेट 2 का क्वेश्चन है। ये आपका पेपर सेट है। क्वेश्चन पेपर कोड है 5512 और सेट 2 ये आप देख रहे हैं। और क्वेश्चन है 17 का ए। 17 में ए और बी करके क्वेश्चन आया है, लेकिन आपको या तो ए बनाना है नहीं तो बी बनाना है। सेक्शन बी का 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ए नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ 400 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर इज यूज टू इल्यूमिनेट अ सिंगल स्लिट ऑफ विथ 1 मिलीमीटर। यानी स्लिट का जो विथ दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है बेटा? 1 मिलीमीटर। इसको आप मान लो लैम्डा 1 एक वेवलेंथ है, ये दूसरा वेवलेंथ है लैम्डा 2 600 नैनोमीटर। फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम where the dark fringes due to both wavelengths coincide on the screen placed at 1.5 meter from the slit। यानी स्लिट विथ दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। विथ को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है 1 मिलीमीटर, और इसको आप लिख सकते हो 10⁻³ मीटर। और कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन वो कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। कैपिटल डी का वैल्यू है 1.5 मीटर। और इसको आप मान लो लैम्डा 1, इसको लैम्डा 2। 2 वेवलेंथ दिया हुआ है। लैम्डा 1 इक्वल्स टू 400 नैनोमीटर, लैम्डा 2 600 नैनोमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों वेवलेंथ के कारण जो डार्क फ्रिंज है सेंट्रल मैक्सिमम से कितने लीस्ट डिस्टेंस पर कोइंसाइड करेगा। आप मान लो कि N1 डार्क फ्रिंज जो लैम्डा 1 यानी 400 नैनोमीटर वेवलेंथ का है, वो N2th डार्क फ्रिंज के साथ कोइंसाइड कर रहा है, जिसका वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर। यानी सेंट्रल मैक्सिमम से वो डिस्टेंस, ये मान लो सेंट्रल मैक्सिमम है। सेंट्रल मैक्सिमम से मान लो कि यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ कोइंसाइड कर रहा है y डिस्टेंस। मान लो दोनों, एक के लिए डिस्टेंस y1, दूसरे के लिए y2। y1 इक्वल्स टू y2 कर देना है, y1 इक्वल्स टू y2 ले लेना है। यानी दोनों वेवलेंथ के कारण डार्क फ्रिंज वहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है। मान लो इस पी पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहा है। फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके लिए मैं एक पेज ले रहा हूँ। फॉर्मूला यूज करेंगे N1 लैम्डा 1 कैपिटल डी बाय ए, ये फॉर्मूला यूज करना है। ये इक्वल्स टू N2 लैम्डा 2 कैपिटल डी बाय ए, डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज का। ए दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, सेम है, कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा। N1 नहीं पता है, लैम्डा 1 है 400 नैनोमीटर। N2 नहीं पता है, लैम्डा 2 है 600 नैनोमीटर। 2 0 कट जाएगा, 2 से कटा तो 2 दूना 4, 2 3 6, तो ये 3 है। यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा N1 बाय N2। N2 को मैं लेफ्ट साइड ले आया हूँ, ये हो जाएगा 3/2। यानी यहाँ से 400 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ है वो उसका रेशियो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 600 नैनोमीटर का जो रेशियो है उसका रेशियो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये थर्ड डार्क फ्रिंज और 600 नैनोमीटर के सेकेंड डार्क फ्रिंज से कोइंसाइड कर रहा है। आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर 400 नैनोमीटर का आप लेते हो तो थर्ड डार्क फ्रिंज कोइंसाइड कर रहा है, तो उसका थर्ड डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस बताना है, यानी y1 बताना है कि लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो ये हो जाएगा N1 लैम्डा 1 कैपिटल डी बाय ए
y1 इक्वल्स टू n1 का वैल्यू 3, लैम्डा 1 400 नैनोमीटर, नैनो 10⁻⁻⁹, कैपिटल D 1.5 बाय 8 10⁻⁻3 सोल्व होकर के मिलेगा। ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 हो जाएगा, एक जीरो यहाँ से आप कटा सकते हो। गुना करोगे तो 45 या 15 चौके 60, 6 तिया 18, 18 एक जीरो ये पहले से 1800, ये हो जाएगा 10⁻⁻6। इसको आप लिख सकते हो 1.8 10⁻⁻3 इतना मीटर। ये डिस्टेंस हो जाएगा, लीस्ट डिस्टेंस। इसको आप लिख सकते हो y1 इक्वल्स टू 1.8 10⁻³ मीटर को मिलीमीटर, यानी 1.8 मिलीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। यही हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर दोनों वेवलेंथ का डार्क फ्रिंज कॉन्साइड कर रहा है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये 17 का बी नंबर क्वेश्चन है और ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है और उसी टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का। बी में कह रहा है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप विथ स्लिट सेपरेशन 0.6 मिलीमीटर। स्लिट सेपरेशन ये दिया हुआ है मिलीमीटर। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 440 नैनोमीटर and 660 नैनोमीटर इज यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन केप्ट 1.5 मीटर। यहाँ भी कैपिटल डी का वैल्यू ये दिया हुआ है। In front of the slits, find the least distance of the point from the central maximum where the bright fringes due to both the wavelengths coincide. डिफ्रैक्शन में जो डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला इंटरफेरेंस में यानी यंग डबल स्लिट में ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है। यानी यहाँ भी आपको जो दिया हुआ है ये स्मॉल ए स्लिट का सेपरेशन दिया हुआ है 0.6 मिलीमीटर, जिसको आप लिख सकते हो 0.6 10⁻⁻³ मीटर। और लैम्डा 1 दिया हुआ है 440 नैनोमीटर, लैम्डा 2 दिया हुआ है 660 नैनोमीटर और कैपिटल डी का वैल्यू है 1.5 मीटर। मैं एक पेज ले रहा हूँ। यहाँ भी y1 इक्वल्स टू y2 लेना है कि दो ब्राइट फ्रिंज दो अलग अलग वेवलेंथ का कॉन्साइड कर रहा है, यानी ये डिस्टेंस सेम होगा। कॉन्साइड के केस में n1 लैम्डा 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यहाँ पर स्लिट का सेपरेशन स्मॉल डी लिया जाता है, और n2 लैम्डा 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी हट जाएगा दोनों साइड से। n1 लैम्डा 1 का वैल्यू 440 दिया हुआ है, n2 लैम्डा 2 का वैल्यू 660, दोनों नैनोमीटर में है। ये जीरो कट जाएगा दोनों साइड से। अब 4 से आप इसको 11 से कटा दो, 11 चौक 44, 11 छक 66, फिर 2 से कटा दो, 2 तिया 6, 2 दूना 4, यानी n1 बाय n2 ये आएगा 3/2। यानी फर्स्ट वेवलेंथ का जो थर्ड ब्राइट है वो सेकेंड वेवलेंथ के सेकेंड ब्राइट से कॉन्साइड कर रहा है। यानी यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा n1 इज इक्वल टू 3 यूज करना है और आपको y1 निकालना है। फॉर्मूला ये n1 लैम्डा 1 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी ये लगाना है। n1 3 लैम्डा 1 440 नैनो 10⁻⁻⁹, कैपिटल डी 1.5, स्मॉल डी 0.6 10⁻⁻3। इसको आप सोल्व करोगे, देखो यहाँ डेसिमल हट रहा है, 3 से इसको कटा दो, 3 दूना 6 दो बार में, फिर 2 से इसको कटा दो,
2 दूना 4, 2 दूना 4, 0 गुना आप करोगे तो 1 0 पहले से है, 1 0 पहले से है, 15 दूना 30 बाकी 3, 15 दूना 30, 3 33 और 10 टू द पावर हो जाएगा -6। ये हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 3.3 10 टू द पावर -3 मीटर, यानी 3.3 मिलीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। मिनिमम सेपरेशन 3.3 मिलीमीटर, जहां पर दोनों वेवलेंथ का ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर रहा है। ये इसका आंसर हुआ। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है 18 नंबर, 2 मार्क्स का पूछा गया था, सेक्शन बी का। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो लैम्डा ए बाय लैम्डा पी ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ए एसोसिएटेड विथ अल्फा पार्टिकल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा पी एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन इफ बोथ द मूविंग विद द नंबर ए में सेम वेलोसिटी, यानी दो केस है, बी में सेम काइनेटिक एनर्जी। यानी आपको रेशियो चाहिए लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा प्रोटॉन का। डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा, उसका फॉर्मूला H बाय पी होता है। पी को एम भी लिखना है क्योंकि वेलोसिटी सेम कर रहा है। अल्फा पार्टिकल का मास 4m, यानी प्रोटॉन के मास का 4 गुना इंटू वेलोसिटी, बस ये कर देना है। H बाय प्रोटॉन के लिए मास m, वेलोसिटी सेम है भी, तो एम भी से एम भी यहाँ कटेगा, H से H कटेगा, ये आ जाएगा 1/4, यानी 1:4। ये 18 का ए का आंसर हुआ। ये 18 का ए का आंसर। 18 के बी के लिए लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा पी फॉर्मूला H बाय, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में जो 2 × 4m, ये मास हो गया 2m, m हो गया 4m, काइनेटिक एनर्जी सेम, और ये स्क्वायर रूट में डिवाइडेड बाय H बाय 2m के का रूट, ये रूट 2m के कट जाएगा, 2m के और H कट जाएगा। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 1/2, यानी ये रेशियो आएगा 1:2। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये 19 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, 0.1 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर, ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, 0.1 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। उसके बाद कह रहा है डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट। मतलब आपको रिलेशन यहाँ पर डिराइव करके लाना है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यानी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन आपको निकाल कर बताना है, डिड्यूस करना है। तो उसके लिए आप एक फिगर बना लो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप ले लो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, इसमें एक कंडक्टर लो L लेंथ का, ये कंडक्टर में लिया हूँ L लेंथ का कंडक्टर, कंडक्टर का लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का A ले लो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
करेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, वो आई मान लो। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है जिसका डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट होगा, -e। इलेक्ट्रॉन का ये डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट -e। इसमें आप अज्यूम करो लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स n आप अज्यूम कर लो। ए द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड L द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये आप अज्यूम कर लो। तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर लिखा जाएगा टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, ये लिखा जाएगा NaL। यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स n है जो मैं अज्यूम किया हूं, और Al वॉल्यूम में Al हो जाएगा वॉल्यूम उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स n, तो Al वॉल्यूम में n इंटू Al, ये टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। उसके बाद आप लिख सकते हो टोटल निगेटिव चार्ज। टोटल निगेटिव चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, ये हो जाएगा NaL इंटू -e। ये टोटल निगेटिव चार्ज कंडक्टर। तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतना है और एक इलेक्ट्रॉन चार्ज -e होता है, तो -e से मल्टीप्लाई कर दें, इतना निगेटिव चार्ज कंडक्टर के अंदर है। इसको कन्वेंशनली हम लोग बोल सकते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज passing through the conductor, positive charge passing through the conductor in the direction of electric field, in the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी का मॉड वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा वो होगा NaL इंटू E इक्वल्स टू Q। आप इसको मान लो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो कन्वेंशनली कहा जाता है कि उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसका मॉड वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये होता है पॉजिटिव चार्ज बाय टाइम Q/T। Q आया है NaLe बाय टाइम T, L/T यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है NaVd इंटू E। बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आप लोग देखें